नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। रात के लगभग 12 बज गए हैं। ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मध्य रात्रि। 7 अगस्त समाप्त हो रही है, 8 अगस्त चालू हो रही है इस रात्रि में। और ये वीडियो का टाइटल है एडमिशन अलर्ट। और हम बात करेंगे आज की वीडियो में आपसे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन के फॉर्म निकल चुके हैं। आज हम उसकी आपसे सूचना देंगे और इस वीडियो में हम खासकर आपको बताएंगे पीएचडी की सीट्स और उसके एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर और एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और कितने पार्ट्स में होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम और साक्षात्कार की पूरी विधि। इसीलिए यह वीडियो आपके समक्ष पहुंचाया जा रहा है। वीडियो में बताई गई सूचनाएं, बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आती हैं, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया वीडियो पर दें, कमेंट के रूप में, लाइक डिसलाइक के रूप में, जो भी आपको अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2020-21 के सत्र के लिए पीएचडी का फॉर्म निकला है। खासकर पीएचडी का भी निकला है, एमफिल बीए का निकला है और एमए का निकला है। बीएड, एमएड, एलएलबी, इन सभी के फॉर्म निकले हैं। आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सर्च करेंगे एडमिशन के लिंक को लेकर, आपको सारी जानकारियाँ वहाँ मिल जाएंगी। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक और एडमिशन के ब्राउचर का लिंक भी दिया हुआ है। जैसे ही आप एडमिशन के लिंक पर क्लिक करेंगे आपको सारे ब्राउज़र वहाँ से मिल जाएंगे। इसलिए मेन लिंक मैंने आपको दिया है। और इस वीडियो में हम बात करते हैं पीएचडी के एंट्रेंस को लेकर, जिसे CRET बोला जाता है। इस बात का याद रखिएगा, कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2020 इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर द पीएचडी एडमिशन। पहली मुख्य चीज़ की लगभग 41 कोर्सेज़ के लिए पीएचडी के लिए फॉर्म निकला है और इन 41 कोर्सेज़ में लगभग 588 सीट्स हैं। 41 कोर्सेज़ एंड 588 सीट्स इन पीएचडी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिफरेंट कोर्सेज़। याद रखिए। अगली चीज़, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कई कैंपसेस, कई कॉलेज हैं जहां ये पीएचडी की सीटें अलॉट की जाएंगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखिए, उन कैंपसेस की संख्या प्लस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में के अंतर्गत सीटों का बंटवारा लगभग 9 सेंटरों में बांटा गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 9 सेंटरों में इन सीटों का डिवाइडेशन किया गया है। मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, यदि आप नाम से परिचित होना चाहते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस, चौधरी महादेवी प्रसाद डिग्री कॉलेज इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, जगत तरंग गर्ल्स डिग्री कॉलेज एंड इसी प्रकार के अलग कई नाम हैं, 8-9 नाम हैं। उनको आप जैसे ही ब्राउचर को क्लिक करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिल जाएंगी। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यदि मैं 41 सब्जेक्ट्स की अलग अलग सीटों के विषय में बताऊँगा लगभग 10 मिनट वहीं खर्च हो जाएंगे और उसको मैं फिजूल या वेस्ट नहीं करना चाहता, आपके समय को भी वहाँ बर्बाद नहीं करना चाहता। सबसे पहले आते हैं डेट्स पर, उसके बाद फीस पर आएंगे, फिर एंट्रेंस के पैटर्न पर आएंगे और फिर इंटरव्यू पर आएंगे। फीस है इसकी, जितने भी SC हैं, ST हैं और PH हैं, पीएचडी के एंट्रेंस की उनकी फ़ीस है 800 रुपीज़, 800 रुपये। और जितने भी OBC हैं और जर्नल हैं उनकी सीट्स हैं 1600 रुपये। एक विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं कि MA आपका पास होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा पीएचडी के अप्लाई के लिए। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट उन विद्यार्थियों का है जिनके 55% अंक नहीं बन पाए हैं या उससे कम रह गए हैं। वे सभी विद्यार्थी भी इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष सूचना है मेरी, यदि आपके 50% अंक हैं तो भी आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उन सभी 41 कोर्सेज में जिनके लिए सीटें निकली हैं। यानी कि यदि आप जर्नल या OBC कैटेगरी से संबंध रखते हैं, यदि आपका 45% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का याद रखिएगा। और साथ ही साथ फेरबदल हो सकता है इस पैटर्न में, 45 का 50 भी कर सकते हैं और 50 का 55 भी हो सकता है। लेकिन ऑफिशियली जो जानकारी है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ एंट्रेंस में यदि आप 45 नंबर लाते हैं, यदि OBC कैटेगरी से हैं, तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स एंट्रेंस में 45% होना ज़रूरी है और 50% ज़रूरी है। 45% उन सभी के लिए जो लोग SC, ST और PH कैंडिडेट हैं और 50% जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है इंटरव्यू के लिए।
फीस 800 से 1600 रुपये है। किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है वह आप देख लेंगे। अंतिम तिथि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म की है 28 अगस्त 2020। इस बात का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जितने भी विद्यार्थी यूजी और पीजी और बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी लास्ट डेट है 20 अगस्त, और जितने भी पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी लास्ट डेट है 28 अगस्त, और जितने भी एलएलबी एलएलएम में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी लास्ट डेट है 25 अगस्त। यूजी पीजी की 20 अगस्त, पीएचडी की 28 अगस्त, एलएलबी एलएलएम बीएड की लगभग 25 अगस्त। वेबसाइट पर जाएंगे, आपको डेट्स वहां आराम से देखने पर मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। 2 पार्ट में इसमें पेपर होगा, पहला 100 नंबर का और दूसरा 200 नंबर का। जी हाँ, जो पहला पेपर 100 नंबर का होगा उसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिए, पहला पेपर 100 नंबर का होगा, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 30 मिनट का होगा ये पेपर। 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 नंबर और 30 मिनट का होगा पहला पेपर। और दूसरा पेपर होगा 200 अंकों का, क्वेश्चन की संख्या होगी 3, समय होगा 2 घंटे। फिर से बता दूं, दूसरा पेपर होगा 200 नंबर का, क्वेश्चन होंगे 3 और समय होगा 2 घंटे का। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जब आप पहले पेपर पर जाएंगे जो लगभग 100 नंबर का है, उसमें एमसीक्यू के साथ साथ जब आप दूसरे सेशन में प्रवेश करेंगे 10 क्वेश्चन और आपसे पूछे जाएंगे, एक पैराग्राफ के रूप में होगा। उसके आपको 10 क्वेश्चन के 10 नंबर, हर क्वेश्चन का 10 अंक मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर कई चरणों में होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और उन 10 क्वेश्चन के 10 नंबर होंगे, हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, वह भी आपको पेपर पास करना है। यानी कि ABC 3 टाइप्स के पेपर आपको पास करने होंगे एंट्रेंस परीक्षाओं के लिए। और परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होगी या ऑफलाइन मोड में होगी ये अभी तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन संभावनाएं मान के चलिए कि ऑनलाइन मोड में ही परीक्षाएं होंगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली मैं चीज़ बता दूं, जब आप साक्षात्कार के लिए चुने जाएंगे तो पहले पेपर के 2 भाग होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों ही पेपरों में क्वालिफाइंग मार्क्स 50 और 45% रखे गए हैं। यदि इससे कम आपके अंक आते हैं, चाहे आप जनरल SC ST OBC हों, ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। यदि आपके 45 या आपके 44 या आपके 49 आते हैं तो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिएगा, मेरिट बनती है, लेकिन इतना नंबर लाना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ जितने भी OBC कैंडिडेट हैं या जनरल OBC हैं, SC हैं, ST हैं और PH हैं, 300 मार्क्स का जो पेपर होगा आपका, याद रखिए जैसा कि मैंने बताया, टोटल 300 नंबर के आपके पेपर होंगे, एंट्रेंस पेपर होंगे। SC ST और PH और OBC कैंडिडेट को लगभग 135 नंबर लाना ज़रूरी है। फिर से बता दूं, OBC SC ST और PH कैंडिडेट्स को, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, किसी भी राज्य से संबंध रखते हो, 300 में से 135 नंबर यानी कि 45% नंबर लाना बेहद ज़रूरी है यदि आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं। तो जर्नल कैंडिडेट के लिए 50% लाना बेहद ज़रूरी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ कि जब आप फॉर्म भरेंगे आपको अपनी प्रत्येक डिग्री के अनुसार, यानी कि 10th 12th BA MA MPhil नेट जो भी आपने किया है अभी तक, उन सभी के आपके अंकों के प्रतिशत के अनुसार आपको अंक दिए जाएंगे। फॉर द एग्ज़ाम्पल, दी हाई स्कूल में आपके 50% से, यानी कि कक्षा 10 में 50% से कम अंक आए हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे। और यदि आपके 50 से लेकर 60% के बीच में अंक आए हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और यदि आपके 10वीं में 60% से अधिक अंक आए हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यदि आपके 55 से लेकर 55% से कम है अंक, याद रखिए, यदि 55 से कम है आपके तो 5 अंक दिए जाएंगे। और यदि आपके 50 से भी कम है तो 0 अंक दिए जाएंगे। और यदि आपके 60 से ऊपर हैं, 60 से ऊपर है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि आपके इसी अकॉर्डिंग 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्लस नेट के, यदि आपने नेट और सेट पास किया है तो इसके आपको 3 अंक दिए जाएंगे और JRF के आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो
इस क्राइटेरिया को भी आपको फुलफिल करना होगा। टोटल ये क्राइटेरिया 10 से लेकर बीए, एमए, एमफिल, नेट, जेआरएफ और एंट्रेंस में कितने मार्क्स आए हैं वो, और प्लस इंटरव्यू के अंक 15 जो हैं, इन सभी के अंक लगभग 75 बनेंगे। इस बात का याद रखिएगा। पूरा क्राइटेरिया प्रोस्पेक्टर में दिया हुआ है पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर ये सभी जानकारियाँ दी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसलिए प्रोस्पेक्टर का लिंक भी आपको दिया है। सीट्स कितनी है, डेट्स मैंने आपको बताई, फीस मैंने बताई और डेट भी मैंने बताई। किस सब्जेक्ट की कौन सी लास्ट डेट है मैंने ध्यान से बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कई सारे लिंक दिए हैं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यही कहूँगा आपसे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक दिया है मैंने, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए उसका लिंक दिया है, विश्वविद्यालय का पूरे प्रोस्पेक्टर का मैंने लिंक दिया है। इन तीनों ही लिंकों पर सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टर के लिंक को करिएगा ओपन, सभी जानकारी पढ़िएगा। लगभग 130 से 35 पेज का है प्रोस्पेक्टर, लेकिन आपको प्रारंभ के 15 से 18 पेज ही पढ़ने हैं। उसके बाद के लगभग 110 पेजेस में हर सब्जेक्ट का अलग अलग पाठ्यक्रम दिया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रोस्पेक्टर के 15 से 18 पेजेस शुरू के, प्रारंभ के, स्टार्टिंग के ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। हर बारीक से बारीक चीज़ को उसमें समझने का प्रयास करिएगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है पढ़ने के बाद, मैंने जो बताया, यदि उसमें कोई उलझन हो, कोई समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे ज़रूर से ज़रूर पूछिए कमेंट करके। और अगले वीडियो में मैं एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया एडमिशन 19, 20 और 21 के विषय में आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के विषय में आपसे बात करूंगा। इसीलिए आने वाली 2-3 वीडियो एडमिशन के विषय में होंगी। जल्द से जल्द फॉर्म भरें, क्योंकि लॉकडाउन और पेंडेमिक के कारण कभी भी किसी भी एडमिशन प्रोसेस की डेट बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। इसीलिए जल्द से जल्द फॉर्म भरें, बहुत सावधानी से भरें, सब्जेक्ट को ध्यान से भरें, अपनी आइडेंटिटी ध्यान से भरें। और यदि किसी में सिनॉप्सिस मांगा है और इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म में सिनॉप्सिस नहीं मांगा है, अभी इंटरव्यू के दौरान आपसे मांगा जाएगा, इस बात के लिए श्योर रहिए। लेकिन फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार का रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस नहीं मांगा गया है, इस बात को मैं विशेष मेंशन कर दूं। 28 अगस्त से फूड पीएचडी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, यूजी और पीजी के लिए 20 अगस्त तक, एलएलबी, एलएलएम और बीएड, एमएड के लिए 25 अगस्त तक अप्लाई कर दीजिएगा। एंट्रेंस की डेट कब आएंगी वह वेबसाइट पर आपको सूचना जल्द से जल्द मिल जाएंगी। यदि मेरे पास सूचना आती हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जैसे ही डेट आएगी आपको वहां इसकी डेट भी मिल जाएगी। वीडियो को आपने पूरा देखा, पसंद किया, अपने कमेंट दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं अगले वीडियो को भी आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, अपने व्यू देंगे। अब मेन चीज़, सभी मांगते हैं, मैं मांगूंगा नहीं, कहूँगा आपसे। मेरी बातें, मेरी सूचना अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो लाइक और डिसलाइक में से एक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट या चैनल को सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपको लगे, लाइक या डिसलाइक, अनसब्सक्राइब या सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। वीडियो जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो का वेट करें, जो एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय के एडमिशन श्रृंखला के विषय में है, उसका भी फॉर्म निकल चुका है, उसकी करेंगे बात। और जिस भी वीडियो की मैं बात करूंगा सूचना में, ध्यान रखिए मैं आपको मूल रूप से रिसर्च के विषय के वीडियो बनाता हूं, लेकिन ये भी याद रखिए यूजी और पीजी का भी फॉर्म निकला होता है उसी विश्वविद्यालय में। इसीलिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट और एडमिशन पोर्टल को ज़रूर से ज़रूर सर्च करिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में यूजी, पीजी, बीएड, एमएड रिसर्च की बातें बताना संभव नहीं है। इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंध में मैंने 3 वीडियो बनाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्सेज थे, बहुत ज़्यादा सीट्स आई थी और सैकड़ों की संख्या में कोर्सेज एंड डिपार्टमेंट हैं। इसीलिए एक वीडियो में सभी बातें नहीं आ पाई थी। इसीलिए मूल रूप से मैं रिसर्च के संदर्भ में बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि यूजी पीजी की सूचना लगभग आपको मिल जाती है, लेकिन रिसर्च की सूचनाएं समय पर नहीं मिलती हैं शोधार्थियों को। इसीलिए मेरे अधिकांश वीडियो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हैं। इस वीडियो के लिए आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। 7 अगस्त ख़त्म हो चुकी है, लेकिन गुरुवार रविन्द्रनाथ टैगोर का था जन्म दिवस। 7 अगस्त को उनको भी याद करिए, राष्ट्रीय गान उन्होंने लिखा था और गीतांजलि रचना के ऊपर उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति थे गुरुवर रविन्द्रनाथ
टैगोर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।